कि अगर ये शख्स ना होता तो नहीं बन पाता राम मंदिर। रातों रात बाबरी मस्जिद में रखवा दी थी रामलला की मूर्ति। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदेश की अनदेखी कर के नायर का नाम आपने नहीं सुना। के नायर ने 1949 में बाबरी मस्जिद में रखी हुई रामलला की मूर्तियां नहीं, फिर हिंदुओं ने उनकी ऐसी छवि बनाई कि वह खुद और अपनी पत्नी शकुंतला नायर लोकसभा चुनाव जीते। यही नहीं, उनका ड्राइवर भी उत्तर प्रदेश में विधायक बना। अयोध्या में राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम की तैयारी अंतिम चरण में चल रही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उस शख्स को याद किया जाना लाजमी है जिसके रहते आजादी के कुछ समय बाद ही बाबरी मस्जिद में रातों रात रामलला की मूर्तियां रख दी। यही नहीं, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदेश की अनदेखी करते हुए मूर्तियों को विवादित स्थल से हटवाने का हम बात कर रहे हैं तब के फैजाबाद जिले के डीएम के नायर की बात। विवादित स्थल पर रखी गई रामलला की मूर्तियों को हटवाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें 2 बार आदेश दिया। के नायर ने दोनों बार उनके आदेश का पालन करने में असमर्थता जताई थी। इससे उनकी छवि हिंदूवादी अधिकारी के दौरान उनके द्वारा तौर पर बन गई। बाद में उन्होंने एक बड़ा फायदा किया। उन्होंने और उनकी पत्नी के बाद लोकसभा चुनाव लड़ा, नहीं जीता भी। यही नहीं, उनकी छवि का फायदा उनके ड्राइवर तक पहुंचा। उनके ड्राइवर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ताल ठोकी और जीतकर विधायक। दरअसल 22 और 23 दिसंबर 1949 की आधी रात बाबरी मस्जिद की कथित तौर पर गुपचुप तरीके के रामलला की मूर्तियां। इसके बाद अयोध्या में शोर मच गया कि जन्मभूमि में भगवान प्रकट हुए। लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर तैनात कांस्टेबल माता प्रसाद घटना को सूचित थाना इंचार्ज राम दुबे को। माता प्रसाद ने बताया कि 50 से 60 लोग परिसर पर ताला तोड़कर अंदर घुस गए। इसके बाद उन्होंने वहां श्री राम की मूर्ति स्थापित कर दी। साथ ही पीले और गरुए रंग के श्री राम लिख दिया। हेमंत शर्मा ने अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखा है कि केरल के अलेप्पी के रहने वाले के नायर 1930 बैच के ICS अधिकारी थे। उनके फैजाबाद के डीएम रहते बाबरी ढांचे में मूर्तियां। बाबरी मामले से जुड़े आधुनिक भारत में नायर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कार्यकाल के इस मामले में कई बड़ा मोड़ आया। इससे देश में के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर बड़ा असर पड़ा। के नायर 1 जून 1949 को फैजाबाद के कलेक्टर बने थे। 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में रखी गई तो नेहरू ने यूपी के तत्कालीन सीएम गोविंद बल्लभ पंत की तत्कालीन मूर्तियां हटवाने का। उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्तियां हटवाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। इधर तत्कालीन पीएम नेहरू ने मूर्तियां हटाने का दोबारा कहा तो नायर ने सरकार को लिखा कि मूर्तियां हटाने से पहले मुझे हटाया जाए। देश के सांप्रदायिक माहौल को देखते हुए सरकार पीछे हट गई। डीएम नायर ने 1952 में स्वैच्छिक सेना नेतृत्व ली। फिर देश की 4थी लोकसभा के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की बहराइच सीट में जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। उनकी पत्नी शकुंतला नायर भी जनसंघ की टिकट पर कैसरगंज में 3 बार लोकसभा पहुंची। बाद में उनका ड्राइवर भी उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य बना। विवादित स्थल में मूर्तियां नहीं हटाने का मुसलमानों ने विरोध किया। दोनों पक्षों ने कोर्ट का दायर कर सरकार ने स्थल पर विवादित घोषित करके ताला को लगा दिया। 23 दिसंबर 1949 की सुबह 7 बजे अयोध्या थाने के तत्कालीन SHO रामदेव दुबे रूटीन जांच के दौरान मौके पहुंचे तो वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। राम भक्तों की भीड़ दोपहर तक बढ़कर 5000 लोगों तक पहुंच गई।
अयोध्या के आसपास के गांव में श्रद्धालुओं की भीड़ बाल रूप से प्रकट हुए भगवान राम दर्शन के लिए टूट पड़ी। हर कोई भय प्रकट कृपाला गीता हुआ ना ये गाना गाता हुआ लोग विवादित स्थल की ओर बढ़ा चला जा रहा था। भीड़ को देखकर पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। उस समय बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वाले एक कमरे में वही मूर्ति को प्रकट कर दी, जो कई दशकों कई सालों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। इनके लिए वहीं की सीता रसोई या कौशल्या रसोई में भोग बनता है। आपको हमें खुशी है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट भी करिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए रामलला की जय।